आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, जो कि यहाँ पर हमें विजिबल है। जनरली इस पैराग्राफ ग्रुप में जो भी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं वो पैराग्राफ से कंसर्न होती हैं कि अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखा, उसे राइट जस्टिफाई करना है, लेफ्ट जस्टिफाई करना है या मिडिल में रखना है। जैसे पहले हम एक पैराग्राफ कॉपी करते हैं और फिर उसके ऊपर वो सेटिंग्स अप्लाई करके देखते हैं। जैसे हमारा ये पैराग्राफ हमने कॉपी किया है, पहले इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब अगर मुझे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, हमें लेफ्ट अलाइन करना है तो हम इसे प्रेस करेंगे तो सारा जैसे हम देख सकते हैं कि इस साइड में अलाइन हो जाता है। अगर हमें उसे राइट साइड में अलाइन करना है तो हम इस टाइप से अगर इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पे जैसे हम होवर करेंगे तो दिखेगा अलाइन टेक्स्ट राइट, तो ये हमारा सारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में अलाइन हो गया है। अगर हमें इसे सेंटर में लाना है तो हम इस तरीके से इसे सेलेक्ट करके पहले हमें उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में हमें जो भी सेटिंग अप्लाई करनी है उसे क्लिक करना है। और ये है जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों अलाइनमेंट होते हैं, इसे हम जस्टिफाई भी बोलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे तो राइट साइड में भी ये अलाइंड है और लेफ्ट साइड में भी अलाइंड है, दोनों साइड में अलाइनमेंट है। इसमें दोनों साइड अलाइनमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेसेस सिस्टम खुद ही लाइंस के अंदर ऐड कर देता है। अब जो बाकी फीचर्स हैं उसमें यहाँ जो फीचर हैं उससे बोलते हैं हम बुलेट्स। इसकी मदद से अगर हमें कुछ चीज़ जो है वो पॉइंट्स में लिखनी है तो पॉइंट्स में लिखने में अगर हम उसमें बुलेट्स देना चाहते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें अवेलेबल होती हैं। हम अपना खुद का न्यू बुलेट भी बना सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं देना है तो हम उसे नन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लिस्ट कॉपी करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हमने एक लिस्ट ली जिसमें हमने कुछ सब्जेक्ट्स के नेम्स लिखे हैं। अगर मैंने ये लिख लिया और इसके बाद मुझे उसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ गए और इसे सेलेक्ट करते ही अब जिस भी टाइप की हमें स्टाइलिंग चाहिए बुलेट्स में हम उसे चूज़ कर सकते हैं और वो हमारे जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उन पर विजिबल हो जाएगी। इसके बाद भी अगर जैसे अगर मैं नेक्स्ट कोई पॉइंट लिखते हूँ तो अपने आप से इस स्टाइल को ले लेगा, जो भी बुलेट स्टाइल हमने चूज़ करी। जैसे जैसे एंटर हम करते जाएंगे, हमें बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्टाइल्स में बुलेट्स नहीं अप्लाई करना चाहते बल्कि हम नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 इस तरीके से, तो हम इस सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स में किस तरीके से नंबरिंग की जा सकती है। जैसे अगर हम 1 2 3 सेलेक्ट करते हैं तो ये नंबर सिस्टम में आ गया। ABC सेलेक्ट करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो गई। रोमन न्यूमरल्स अगर हमें चाहिए, स्मॉल केस में अगर हमें अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का भी ऑप्शन होता है कि अगर हमें ये सब फॉर्मेट्स पसंद नहीं हैं, हम अपना कुछ कस्टम फॉर्मेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम वो चीज़ भी ला सकते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें यह है कि अगर हमें नेस्टिंग करनी हो लिस्ट में तो हम उस किस तरीके से नेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कोई पॉइंट 1 लिखा, फिर उसमें उसी के सब पॉइंट्स है 1.1 1.2 इस टाइप से लिखने हैं तो उसके भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है जो हम चूज़ कर सकते हैं। फिर ये आता है इंडेंटेशन का, डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज। इसमें अगर हमें जैसे हम करके देखते हैं इसमें वो और आगे खिसकता जाता है कि हमें जिस भी स्पेस पे हमें वो पॉइंट्स लाने हैं, अगर हमें बीच में वो पॉइंट्स ला के लिखने हैं तो हम उस जगह पे उनको रख सकते हैं। या जैसे ये 2 पॉइंट है, मुझे इसको और नेस्टिंग करनी है, फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट्स है अगर ये, तो मैं इस तरीके से उसको नेस्टिंग कर सकती हूँ और उसे इस फॉर्म में दिखा सकती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट के ये सब पॉइंट्स हैं। फिर हमारा ये जो ऑप्शन है इसमें है कि हम अगर कोई शेडिंग या
जो टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कुछ सेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम उसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शन है, इसमें है किस टाइप की हमें बॉर्डरिंग, जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है उसमें हम किस तरीके की बॉर्डरिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा, मैंने ऑल बॉर्डर्स चूज़ किया तो इसने पूरी रो को एक सिंपल बॉर्डर्स में डिफाइन कर दिया। अगर मैं नो बॉर्डर चूज़ करती हूँ तो वो सारी बॉर्डर्स हट जाएंगी। अगर मैं सिर्फ टॉप बॉर्डर चूज़ करती हूँ तो टॉप में आ गई। इस तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो क्या क्या काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वह है स्टाइल्स का ग्रुप। इसमें प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं और उन स्टाइल्स की मदद से हम जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है उसमें उन स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अगर मैं नॉर्मल, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेलेक्ट होता है। अगर हमें कोई स्पेसिंग नहीं चाहिए तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें किस टाइप से, जो भी इसमें स्टाइल डिफाइंड होगी उसी तरीके से हमारे जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें फॉर्मेटिंग आती जाएगी। इसे भी हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज स्टाइल्स का ऑप्शन है। चेंज स्टाइल्स की मदद से हम इसका, अगर हमें कलर चेंज करना है, फॉन्ट्स की स्टाइल चेंज करनी है या साइज चेंज करना है, स्पेसिंग कितनी आनी चाहिए, जैसे टाइट स्पेसिंग चाहिए तो सारे टेक्स्ट पास आ जाएंगे, कॉम्पैक्ट चाहिए तो और भी पास हो जाएंगे, ओपन चाहिए तो उनमें खूब सारा स्पेस आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने कस्टम स्टाइल भी इसमें सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो है एडिटिंग का ग्रुप। एडिटिंग के ग्रुप में यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अगर मैंने पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसमें मुझे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सर्च करना है तो मैं इस ऑप्शन की मदद से उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकती हूँ, सर्च कर सकती हूँ। फाइंड, अब जैसे मुझे यहाँ आ गया, अगर मुझे साइबर वर्ड सेलेक्ट करना है, सर्च करना है तो इसने मुझे वह वर्ड हाईलाइट करके दे दिया अपने डॉक्यूमेंट में, जहाँ जहाँ पर भी वो वर्ड आ रहा है। अगर मुझे सिर्फ सर्च, और इसने ये भी बताया कि 3 मैचेस हैं टोटल में, और यह बताएगा कि आप फर्स्ट मैच पे हैं या सेकंड मैच पे हैं या थर्ड मैच पे हैं, जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते जाएंगे। अगर मैंने गलती से अपने डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सपोज मैंने इस साइबर की जगह, या जैसे मैंने साइबर लिखा हुआ है, अगर ये गलत होता और मुझे उसे CYBRE लिखना होता तो अब मैं उस चीज़ को कैसे सही कर सकती हूँ। तो उसमें हमें जाना है रिप्लेस ऑप्शन पे। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विथ व्हाट। फाइंड व्हाट में हमें लिखना है कि हमें क्या वर्ड फर्स्ट सर्च करना है और उसको सर्च करने के बाद हमें उसे किस में चेंज कर देना है। जैसे अगर मैं साइबर को नेटवर्क लिखना चाहती हूँ तो अब जहाँ पर भी फाइंड नेक्स्ट है वो उसको करेगा। अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो जहाँ पर भी उसे साइबर मिलेगा वो उसे नेटवर्क में चेंज कर देगा। ओके, तो इसने देख सकते हैं हम इस डॉक्यूमेंट में जहाँ पर पहले साइबर लिखा हुआ था यहाँ नेटवर्क आ गया है, यहाँ पर भी नेटवर्क आ गया है और यहाँ पर भी नेटवर्क आ गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर किसी चीज़ की हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कोई वर्ड जो लिखना था उसकी जगह हमने कोई गलत वर्ड टाइप कर दिया तो हमें बार बार जाकर उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें रिप्लेस ऑप्शन को यूज़ करना है। जिसको भी रिप्लेस करना है सबसे पहले वो देना है और जिससे रिप्लेस करना है उसे बाद में देना है। यहाँ रिप्लेस ऑल करना है और हमारा काम इजी हो जाता है। थैंक यू।